हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बातें दिल को छू जाए वो अपनी ज़िंदगी में उतार कर आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक इंसान हैं, इसलिए इंसान का फर्ज निभाना चाहिए। बात रिश्ता तो बाद में आया हुआ है। हमारे को जिस समय भगवान जन्म देते हैं, हम इंसान रूप में जन्म लेते हैं, तब हर किसी को एक जैसे ही बनाते हैं। वो अपने कर्म के हिसाब से, कर्म के अनुसार से आगे बढ़ा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशबू फैलाते हैं। अच्छा, सत्य या असत्य को अपनाते हैं, अपने भाव के अनुसार वो अपनाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, मेहनत तो करते हैं पर वो अपने पैसे, अपने मेहनत का फल जो आता है वो गलत काम में लगा देते हैं। जैसे पीने वाले लोग हैं, वो कमाते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, पर वो अपने पैसे को ले जाकर कहीं गलत जगह में यूज करते हैं। किसी किसी ने तो दिमाग लगाकर गलत तरीके से धन कमाया करते हैं, किसी को ठगते हैं झूठ साँच बोलकर। जैसे भी हो सकता है वो पैसे उनसे निकाल लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पर इकट्ठा करने के बाद वो अपने पैसे गलत जगह में लगा देते हैं, पार्टी करते हैं, घर में चाहे खाने को न रहे, कैसे कैसे गलत काम कर बैठते हैं और सब कोई उनसे परेशान रहते हैं। पर वो अपने पैसे के अधिकार मिलने के कारण वो गलत गलत तरीके अपनाते हैं, उनको भी डराते हैं, धमकी देते हैं, कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं। पर उनको समझाने वाला, समझाते तो सब कोई हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। दोस्त भी कोई कोई अच्छे मिल जाते हैं पर समझते नहीं हैं, उनके समझ से बाहर होती हैं। वो हर किसी को चाहते हैं कि मैं अपने बस में रखूं और चाहे अपने तरीके से गलत काम ही करवाऊं, चाहे सही करवाऊं, जो मर्जी सो करवाऊं। ऐसा किया करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। यदि वो उनकी बात नहीं माने तो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, गलत अत्याचार करते हैं, गाली देते हैं, यहाँ तक भी पीटने का भी नौबत आ जाता है और पीट भी देते हैं। लेकिन ये हरकतें उसी के साथ करते हैं जो उनसे कमज़ोर हैं, जो अधिकार में कमज़ोर हैं, अधिकार में कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो बलवान होते हैं या उनसे बड़े होते हैं। एज के तक कोई लिहाजा ही नहीं रखते, बड़े हो या छोटे हो, उनके लिए कोई ये मायने नहीं रखता। वो रिश्ता को भी नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। क्या आपकी ज़िंदगी एक दिन का है, एक घंटे का है, तो कितने पैसे लगाकर उसको बढ़ा सकते हैं? आप बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितने दिन तक ज़िंदगी है उसको अच्छा तरीके से जी सकते हैं। जो पैसा आप गलत काम में लगाते हैं, गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं, उसको सुधार सकते हैं। और उसको सुधारने के लिए सिर्फ आप ही उसको सुधार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुधार सकते। क्योंकि आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं। छोटे बच्चे होते तो शायद डांट कर समझा सकते थे, लेकिन आजकल के बच्चे भी छोटे होने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं और किसी का डांट मानते ही नहीं हैं। तो जो वैसा करेंगे वैसा उनके बच्चे भी होंगे। हमारे ज़िंदगी में किसी चीज़ का कमी है तो उसको कमी न समझे, उसको गुण समझकर अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत ऐसे आदमी हैं, किसी की ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति, धन का कमी है, उनके पास धन नहीं है तो उनको अजीब दृष्टि से देखा करते हैं, अजीब अजीब तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। पर ऐसा करना गलत है। उनको समझाइए, उनको सिखाइए। वो तो करना चाहते हैं पर समाज उनको हक नहीं देते, अधिकार नहीं देते, करने का मौका नहीं देते हैं। जिनके पास अधिकार आ जाता है तो वो अपने आप में एक अजीब सा हरकतें करने लग जाते हैं। अपने आप को अभिमानी समझते हैं, घमंड रखते हैं मन में, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि हम किसी का हक छीनते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी में 10 गुना बड़ा बनकर आता है और वो एक न एक दिन निकलता ज़रूर है। ऐसे में तो आजकल ऐसा माहौल है
कि शायद सच्चाई अपनाने से हर कोई डर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का कीमत बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। जैसे पांडवों को देख लीजिए, माँ सीता जी को देख लीजिए, तो सच्चाई यदि अपने दिल की गहराई से आध्यात्मिक दृष्टि से उठता है तो कोई उसको पराजित नहीं कर सकता है। किसी न किसी को उनके आगे झुकना ही पड़ता है। किसी न किसी को क्या, सच्चाई तो कभी झुकता ही नहीं। यदि गलत रास्ते पर कोई है, गलत दबाव दे रहे हैं, तो एक न एक दिन वो ज़रूर झुकेंगे, अपना गलती स्वीकार करेंगे। झुकने का मतलब उनके पैरों में गिरना नहीं है। मतलब ये है कि वो अपने गलती को मान ले कि हमारी बात गलत है, हमारी व्यवहार गलत है और मैं गलत रास्ता पर हूँ। झुकने का मतलब यही है। और वो जो गलत कर रहे हैं वो उसको सच्चाई में बदल ले, यही झुकने का मतलब है। और ज़िंदगी सुधारने का मतलब है हमारी दृष्टि से। ऐसे में तो हर किसी की दृष्टि से अलग अलग अपना अपना भाव है, अपना अपना खुशी है, अपना अपना ईमानदारी है। किसी किसी ने तो ऐसे सोचते हैं, झूठ बोलकर हम ईमानदारी पे चल रहे हैं, झूठ बोलकर हम ईमानदारी पे चल रहे हैं, हम अपना गलती छुपाकर हम सच्चाई पे चल रहे हैं। किसी को दबाकर, किसी को नीचे दिखाकर हम सच्चाई पे चल रहे हैं, पर ये गलत है, हमारी दृष्टि से गलत है। दूसरे की दृष्टि से पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। किसी किसी ने तो किसी को, ऐसे में तो सब कोई हैं, अड़ोसी पड़ोसी या घर में, जो उनसे कमज़ोर हैं, जो अधिकार में कम, मतलब किसी तरीके से कमज़ोर है, अधिकार में कमज़ोर हैं, पैसे में कमज़ोर हैं या बुद्धि व्यवहार में कमज़ोर हैं, तो उनको दबाकर ऐसे ऐसे दृष्टि से, ऐसे ऐसे तरीके से उनको सताया जाता है ताकि वो टूट जाए। लेकिन जो टूटने वाले होते हैं वही टूट जाते हैं, और जो टूटने वाले नहीं होते हैं वो तो अपनी ज़िंदगी में सच्चाई के राह पर चल के सच्चाई अपनाते ही हैं और अपना खुशबू इस जग में फैलाते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी तो एक सीमा में बंधा हुआ है, पर समझ नहीं पाते हैं। मृत्यु को हर लोगों ने भूल जाते हैं, पर एक दिन अचानक ये ज़िंदगी में आ ही जाती है, आ ही धमकती हैं। तो जो ईमानदारी पे चलते हैं, सही रास्ता अपनाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास तो धन ही धन रहता। लेकिन जो किसी का हक छीनते हैं, छल कपट से उनका धन हड़प लेते हैं, तो वो कुछ दिनों तक तो धनवान रहते हैं, पर उनके घर में वही पाप किसी रूप में, किसी रिश्ते के रूप में आकर उत्पन्न हो जाता है और उस इकट्ठा किए हुए धन को, गलत तरीके से इकट्ठा किए हुए धन को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हम ऐसा धन का लोभी न हो, किसी को सताकर, किसी का हक छीनकर, किसी को तकलीफ पहुंचाकर किसी का धन न लूटें और अपने आप पे भरोसा रखें। वो हर कुछ कमा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कोई धनवान है तो वो क्या क्या कर रहे हैं। यदि गलत तरीके से कोई धन कमा रहे हैं, धनवान हैं, तो उनका ये व्यवहार ज़िंदगी में न अपनाएं। और कोई अच्छे तरीके से धन कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको देखकर वो क्या क्या कर रहे हैं उससे सीखिए, वैसा कीजिए, ज़रूर आगे बढ़िएगा और अपने ज़िंदगी में आर्थिक दृष्टि से ज़रूर मजबूत हो जाइएगा। और मजबूत होने के बाद ज़रूर जिस स्थान पे आप थे उस स्थान पर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई औरतें हैं, कोई लड़कियां हैं, तो उनकी मदद ज़रूर करें। यदि मदद न करें तो उनकी आत्मबल ज़रूर बढ़ाएं, उनको हिम्मत ज़रूर दें। जैसे देखिए आज की युग में भी खान सर को देखिए, सर महेश्वरी साहब को ही देखिए, सोनू शर्मा सर को ही देखिए, ऐसे ऐसे अनेक व्यक्ति हैं। औरतें में किरण बेदी हैं, मदर टेरेसा जो थी उनको देखिए, वो कैसी सुख संपत्ति से, सब कुछ से संपन्न थी, फिर भी समाज की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और समाज को सेवा करते हुए अपना जीवन की यात्रा सफल की। तो वैसे क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या उनसे कम है? क्या उनका दो हाथ पैर नहीं था? हमारे भी दो हाथ पैर हैं और उनके भी दो हाथ पैर थे। हम जैसे हैं वैसे ही वो भी थे, पर वो मेहनत ज़्यादा किया करते थे और हम आलसी हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं।
और दूसरा तो करने से पहले ही यदि किसी से हम सलाह लेंगे तो वो तरह तरह के बातें बनाएंगे, तरह तरह से समझाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, पर हम किसी से सलाह तो ज़रूर ले, लेकिन उनकी बातों में न उलझे और अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप को अध्यात्म शक्ति से जुड़े, धार्मिक दृष्टि से जुड़े। सबसे बड़े तो धर्म ही हैं। हम तो कर्म करते हैं, जैसे गलत कार्य करने वाले भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं, और सही कार्य करने वाले भी कर्म करते हैं, पर धर्म की दृष्टि से जोड़ते हैं तो वो अच्छा रहता है और अपना खुशबू इस जग में फैल जाता है। और इस जय हिंद बहने, जय हिंद, जय हिंद बहने, जय हिंद। और हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आनंद आती है।